दोस्तों, बिहार के छपरा के रहने वाले अमन कुमार हंगरी के एक बहुत बड़े 5 स्टार होटल में कुक का काम करते थे। इसी होटल के बगल में एक बहुत बड़ा स्कूल था और उस स्कूल में हंगरी की रहने वाली एक 26 साल की बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत महिला जिसका नाम विवियन था। विवियन उस स्कूल में म्यूजिक की टीचर थी। विवियन जब भी अपने घर से स्कूल को आती थी तो उसी होटल के सामने से होकर के गुजरती थी, और जब भी स्कूल से वापस अपने घर जाती थी तो उसी होटल के सामने से उसे गुजरना पड़ता था, क्योंकि वही रास्ता था उसके स्कूल से जाने का। जब शुरू में अमन कुमार जब उस होटल में जाकर के नौकरी शुरू करता है तो 1-2 दिन जब इसको विवियन को आते जाते देखता है तो काफ़ी देर तक उसे देखता ही रहता है, काफ़ी देर तक उसकी सुंदरता को निहारता रहता है। काफ़ी वो उस विवियन की तरफ आकर्षित होता है और अपने जो होटल के स्टाफ हैं, जो भी वहाँ हंगरी के थे, सबसे जब वो बातें करता है और पूछता है, इस महिला के बारे में जानना चाहता है, तो जो भी उस होटल के स्टाफ हैं इसको बताते हैं कि ये महिला इसी बगल के स्कूल में म्यूजिक की टीचर है। जब अमन को ये बातें पता चल जाती है कि ये महिला डेली इसी रास्ते से अपने स्कूल को जाती है और स्कूल जब बंद होता है तो इसी रास्ते से स्कूटी से अपने घर को वापस जाती है। वो उसके आने जाने का टाइम का पता करता है और उसके बाद जब भी उसके स्कूल आने का टाइम होता है तो उस टाइम पर अपने होटल के सामने आकर के खड़ा हो जाया करता था, और जब वो स्कूल से पढ़ा करके वापस अपने घर जाने का उसका समय होता है तब आकर के होटल के सामने खड़ा हो जाया करता था और उस महिला को काफ़ी देर तक निहारता रहता है। काफ़ी प्यार से उस महिला को देखा करता है। कई बार जब महिला उसको इस तरह से होटल के सामने खड़ा होकर के और अपने तरफ देखते हुए और निहारते हुए देखती है तो महिला भी महसूस करने लगती है, वो विवियन भी महसूस करने लगती है कि ज़रूर ये व्यक्ति मुझे ही देख रहा है, मुझे ही निहार रहा है। दोस्तों, जो विवियन थी उसको हिंदुस्तानी कल्चर, हिंदुस्तानी लोग बहुत ही ज़्यादा पसंद थे। वो हिंदुस्तानी लोगों को बहुत ही ज़्यादा लाइक करती थी। और ये जो अमन कुमार था देखने में भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था, बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट था। इसलिए जब विवियन अक्सर अमन कुमार को सड़क के ऊपर खड़ा होकर के और उसी की तरफ देखते हुए कई बार जब महसूस करती है कि वो उसी को देख रहा है तो वो भी कई बार आते जाते और मुस्कुरा दिया करती थी। एक दिन विवियन जब देखती है कि अमन खड़ा होकर के रोड पर काफ़ी देर से उसे देख रहा है, वो अपनी स्कूटी को उसके सामने खड़ा कर देती है और उससे बातें करने लग जाती है और कहती है कि आप डेली सुबह और शाम आ कर के और यहाँ पर रोड के ऊपर क्या देखना चाहते हैं। तभी अमन कहता है कि कुछ नहीं, मैं ऐसे ही आकर के खड़ा हो जाता हूँ क्योंकि आप मुझे काफ़ी खूबसूरत लगती हैं, आपकी सुंदरता बहुत ही ज़्यादा है और मैं आपकी तरफ काफ़ी आकर्षित होता हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर आपको देखने के लिए आ जाती हूँ। ये बातें जैसे ही विवियन सुनती है, विवियन मुस्कुरा देती है और मुस्कुराने के बाद अपनी स्कूटी को स्टार्ट करके और चली जाती है। उसके बाद जब भी विवियन आती जाती है और जब भी इसको देखते हुए वहाँ पर खड़े हुए देखती है तो एक मुस्कुराहट देने के बाद और फिर चली जाया करती है। लेकिन धीरे धीरे ऐसे ही समय बीतता है। ये डेली यही अमन का काम था और विवियन उसको देख करके मुस्कुरा करके अपने स्कूल चली जाती थी और स्कूल से वापस अपने घर चली जाया करती है। इस तरह से डेली अमन होटल के सामने रोड के ऊपर आकर के खड़ा हो जाया करता था। जब उसको स्कूल से वापस घर जाना होता था तब आकर के खड़ा हो जाता था, और जब उसे घर से स्कूल जाना होता था उस टाइम पर आकर के रोड पर खड़ा हो जाया करता था। और जब विवियन उस रास्ते से गुजरती है तो इसको देख करके मुस्कुरा देती थी और उसी को देख करके अमन खुश हो जाया करता था। कहीं ना कहीं विवियन भी अमन की तरफ आकर्षित हो रही थी और अमन तो विवियन की तरफ आकर्षित था ही। और इस तरह से काफ़ी समय धीरे धीरे बीतने लगता है। डेली अमन का यही रूटीन था। सुबह और शाम जब वो स्कूल आने का टाइम उसका होता है तब रोड पर खड़ा हो जाता था, और जब स्कूल से जाने का समय होता है तब आकर के रोड पर खड़ा होकर उसे देखने लगता था। लेकिन इधर 1-2 दिनों से उसके साथ ऐसा हो रहा था कि सुबह जब आकर के वो होटल के सामने रोड पर खड़ा होता था तो विवियन उसे आती दिखाई ही नहीं देती। काफ़ी देर तक, कई घंटों तक वो खड़ा रहता है कि हो सकता है कि विवियन लेट आएगी, लेकिन विवियन कई घंटों तक उसे खड़ा रहने के बाद भी विवियन उसे आते जाते दिखाई नहीं देती थी। शाम को भी जब आकर के उस रोड पर वो खड़ा होता था तो विवियन वापस जाते हुए उसे दिखाई नहीं देती है। ऐसे कई दिन, जब 3-4 दिन बीत जाता है तो काफ़ी परेशान होने लगता है और उसके बाद अपने होटल के जो बाकी जो स्टाफ थे उनसे पूछता है कि ये विवियन आजकल आ नहीं रही है इस रास्ते से, क्या उसके स्कूल जाने का कोई दूसरा रास्ता भी है क्या। तभी जो वहाँ के रहने वाले जो स्टाफ थे हंगरी के, वो कहते हैं कि हाँ, एक दूसरा रास्ता तो है लेकिन शायद उसके घर से वो रास्ता बहुत दूर पड़ेगा, बहुत घूम करके उसको आना पड़ेगा, इसलिए वो शायद उस रास्ते से नहीं जाएगी। अगर उसे स्कूल जाना होता तो इसी रास्ते से जाती। कोई ना कोई बात है। जब ये बातें
अमन सुनता है तो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है और फिर वो अपने आप को रोक नहीं पाता है और सीधे उस स्कूल में पहुंच जाता है। स्कूल में जाने के बाद जो भी स्कूल के हेड थे उनसे पूछता है, विवियन के बारे में पता करने की कोशिश करता है। तो जो भी वहाँ के हेड थे वो कहते हैं कि विवियन शायद बहुत बीमार है, शायद बहुत ही सीरियस कंडीशन में है, वो हॉस्पिटल में एडमिट है और उसका ट्रीटमेंट चल रहा है। हमें मैसेज मिला था, उसका एप्लीकेशन आया था कि वो अचानक से काफ़ी बीमार हो गई है और हॉस्पिटल में एडमिट हो गई है, काफ़ी कंडीशन ख़राब है, इसलिए वो स्कूल नहीं आ रही है। जैसे ही अमन वो बातें सुनता है, अमन के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। अमन काफ़ी परेशान हो जाता है और उस जो स्कूल के हेड होते हैं उनसे पूछता है कि किस हॉस्पिटल में वो एडमिट है। जो स्कूल का हेड होता है उसे उस हॉस्पिटल का एड्रेस दे देता है। उसके बाद अमन उस हॉस्पिटल का एड्रेस लेने के बाद सीधे उस हॉस्पिटल में पहुंच जाता है और जब हॉस्पिटल में वो पहुंचता है और वहां पर जहां पर विवियन का ट्रीटमेंट चल रहा है उसके पास पहुंचता है और विवियन की जब हालत को देखता है तो काफ़ी दंग रह जाता है, काफ़ी परेशान हो जाता है क्योंकि विवियन की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी। विवियन जब अमन को की तरफ देखती है तो मुस्कुराने लगती है। इतनी उसकी तबीयत ख़राब थी फिर भी अमन को देख करके वो मुस्कुरा रही थी और कह रही थी कि आप यहाँ पर किस लिए आ गए, आप किस लिए इतना परेशान हो रहे हैं। जब विवियन ये बातें अमन को कहती है तो अमन की आंखों से आंसू बहने लग जाता है और अमन उसके नज़दीक आता है और कहता है कि मैं क्यों नहीं आऊँ, मेरा दिल ही गवाही नहीं दे रहा था और मेरा मन ही नहीं लग रहा था किसी काम में, इसीलिए मैं आपके पास आ गया। और दोनों काफ़ी देर तक एक दूसरे को देखते रहते हैं। वहीं पर विवियन के पेरेंट्स भी खड़े थे। वो जब देखते हैं कि एक इंडियन लड़का यहाँ पर आकर के और इसके बारे में जानकारी ले रहा है, इसके बारे में पूछ रहा है, वो भी काफ़ी दंग रह जाते हैं। वो काफ़ी देर तक विवियन के पास बैठ करके और बातें करता रहता है। उसके आंखों से आंसू बह रहे थे और उसको रोता हुआ देख करके विवियन के आंखों से भी आंसू बहने लग जाते हैं। उसके बाद दोस्तों कुछ ऐसा होता है जिसको अब जब आप भी जानेंगे तो आपकी भी पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी, आपके भी रोंगटे खड़े होंगे कि आखिर इस इंडियन लड़के ने उस लड़की के साथ, उस हंगरी के लड़की के साथ क्या किया था और उस हंगरी की लड़की ने इस इंडियन लड़की के साथ क्या किया था। जब ये आप जानेंगे तो आप भी दंग रह जाएंगे और आप भी ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि एक विदेशी लड़की के लिए एक हिंदुस्तानी लड़का क्या क्या कर जाता है और एक हिंदुस्तानी लड़के के लिए एक विदेशी लड़की ने क्या क्या कर दिया था। ये सारी चीज़ें जब जानेंगे तो आप भी काफ़ी परेशान हो उठेंगे। बहुत ही प्यारी कहानी है दोस्तों। कहानी में आगे बढ़ें उससे पहले मेरा आप लोगों से एक ही निवेदन है कि आपने अभी तक मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए जानते हैं पूरी कहानी को विस्तार से। दोस्तों बिहार के छपरा जिले के एक छोटे से गाँव में एक व्यक्ति रहते हैं जिनका नाम सुनील कुमार सिंह होता है और उनकी पत्नी का नाम सुलोचना सिंह होता है। पति पत्नी का एक बेटा होता है और एक बेटी होती है। बेटे का नाम अरुण कुमार सिंह था। बेटा पढ़ने लिखने में बहुत ही ज़्यादा होशियार था, बहुत ही टैलेंटेड था। उसका सपना बहुत ही बड़ा था। वो अपने माता पिता से अक्सर कहा करता था कि पिताजी मैं बनूंगा तो कोई बड़ा अधिकारी बनूंगा और अधिकारी नहीं बनूंगा तो मैं कहीं ना कहीं किसी विदेश में जाकर के नौकरी करूंगा। उसके माता पिता बहुत ही उससे खुश रहते थे। उसके पिता एक छोटे से किसान थे और किसानी से जो भी उनके पास इनकम होता था उसी से अपने परिवार को पालते थे। और उनका बेटा जो अरुण कुमार था वो अपने पढ़ाई लिखाई में हमेशा अव्वल आता था। धीरे धीरे पढ़ाई लिखाई करते करते वो 10वीं और 12वीं काफ़ी अच्छे नंबरों से पास कर लेता है, ग्रेजुएशन करता है और वहीं पर पटना में रह करके और वो होटल मैनेजमेंट का कोर्स करने लगता है। होटल मैनेजमेंट और शिप मैनेजमेंट का कोर्स करता है और उसमें भी काफ़ी अच्छे नंबरों से वो पास करता है और उसके बाद वो वहीं पर पटना में ही नौकरी करने लग जाता है। लेकिन पटना में जो नौकरी करता है उसमें अच्छा खासा उसको पेमेंट नहीं मिलता है तो काफ़ी परेशान होने लगता है। वो अपने पिताजी से एक दिन कहता है, पिताजी यहाँ पर होटल मैनेजमेंट और शिप मैनेजमेंट का उतना ज़्यादा स्कोप नहीं है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि कहीं विदेश में चला जाऊँ। मेरे साथ के जो भी एक दो लड़के होटल मैनेजमेंट किए हैं वो हंगरी वगैरह में जा कर के और काफ़ी अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा पैसे कमा रहे हैं, इसलिए मैं वीज़ा बनवाना चाहता हूँ और वीज़ा बनवा करके मैं चाहता हूँ कि हंगरी चला जाऊँ। उसके पिता कहते हैं, बेटा अगर देश में काम करोगे तो अच्छा है, हमारे नज़रों के सामने रहोगे, हमारे इकलौते संतान हो और तुम विदेश में चले जाओगे, तुम विदेशी हो जाओगे और माता पिता अब हम लोग बूढ़े हो रहे हैं। लेकिन अगर तुम्हारी इच्छा है, अगर तुम चाहते हो कि तुम कहीं भी विदेश में जाकर के नौकरी करना चाहते हो तो मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, तुम देख लो, तुम्हारी जैसी मर्जी है। और उसके बाद
जब अपने बेटे के लिए कुछ पैसे वगैरह दे देते हैं और उसके बाद अरुण कुमार अपना वीज़ा वगैरह बनवाता है और अपने माता पिता से कहता है आप लोग इतना परेशान मत होइए, मैं जहाँ भी रहूँगा साथ में ही आप लोगों को रखूँगा। बेशक मैं हंगरी चला जाऊँ या विदेश कहीं भी चला जाऊँगा, लेकिन आप लोगों को इस तरह से मैं छोड़ूंगा नहीं। और उसके बाद वो वीज़ा वगैरह बनवाता है और जैसे ही वीज़ा उसका बनता है वो इधर उधर से किसी न किसी कंपनी वगैरह से बात करके और हंगरी पहुंच जाता है। हंगरी जैसे ही वो पहुंचता है वहाँ पर एक बहुत बड़े 5 स्टार होटल में उसे जॉब भी तुरंत मिल जाता है। वहाँ पर उसे शेफ़ का काम मिल जाता है। शेफ़ यानी कुक, जो खाना पीना बनाने का काम जो लोग करते हैं, उस होटल में वो रहने लग जाता है, काम करने लग जाता है। बहुत ही मेहनती लड़का था, इसलिए जो होटल के स्टाफ थे वो भी इसे बहुत ही प्यार करते थे, बहुत ही चाहते थे। जो होटल का मालिक था, जो हंगरियन था, हंगरी का रहने वाला, वो इसे बहुत ही चाहता था, क्योंकि देखने में भी अरुण बहुत ही स्मार्ट था, बहुत ही खूबसूरत था। और जो भी हंगरी के लोग थे, जो उस होटल के स्टाफ या होटल का मालिक वगैरह, सारे लोग काफ़ी पसंद करते थे और ये बहुत मेहनत से काम भी करता था। लेकिन अभी उसको हंगरी में उस होटल में कुछ ही दिन काम करते हुए हुआ होता है। एक दिन अपने होटल से सामने वो आकर के खड़ा होता है, तभी देखता है एक बहुत ही खूबसूरत 25-26 साल की महिला वहीं से उसके सामने से गुजरती है और बगल में ही एक स्कूल के अंदर चली जाती है। बगल में उस होटल के एक बहुत ही बड़ा स्कूल था। वो महिला उसी स्कूल में म्यूजिक की टीचर थी जिसका नाम बिबियाना था। जब वो अपने होटल के स्टाफ वगैरह से पूछता है कि ये महिला कौन है, तो उसके स्टाफ वगैरह सारे उसको बताते हैं, कहते हैं कि ये बगल के ही जो स्कूल है उसमें एक म्यूजिक की टीचर है और काफ़ी अच्छा म्यूजिक वगैरह जानती है। जब ये बातें उसको पता चलता है, फिर वो डेली अपने होटल से सामने आकर के और खड़ा हो जाया करता था और उसको देखने लगता था। और डेली अब उसकी आदत पड़ गई थी, क्योंकि वो अब उस बिबियाना की तरफ काफ़ी आकर्षित हो गया था। बिबियाना उसे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। अपने होटल स्टाफ वगैरह से उसके स्कूल जाने का जो टाइम होता है वो पूछ लेता है और स्कूल कब बंद होता है वो टाइम वगैरह पूछने के बाद उसके जाते टाइम भी आकर के खड़ा हो जाया करता था। और जब वो स्कूल से वापस आती थी तब भी आकर के उसी रोड के सामने खड़ा हो जाया करता था और काफ़ी देर तक उसे देखता रहता था। बिबियाना कई दिन तो ऐसे देखती है, महसूस नहीं करती है, लेकिन जब 4-5 दिन हो जाते हैं तो बिबियाना भी महसूस करती है कि ये जो हिंदुस्तानी लड़का है मुझे देखा करता है। बिबियाना भी काफ़ी हिंदुस्तानी लोगों को पसंद करती थी। हिंदुस्तानी कल्चर उसे बहुत ही ज़्यादा पसंद था। हिंदुस्तानी पहनावा, हिंदुस्तानी कपड़े, हिंदुस्तानी भोजन, हिंदुस्तानी खाना पीना, सब कुछ उसे बहुत ही ज़्यादा पसंद था। और जो अरुण था वो देखने में भी काफ़ी स्मार्ट और काफ़ी खूबसूरत था। बिबियाना भी जब आते जाते उस रास्ते से आती है और अरुण को ऐसे खड़े हुए वहाँ पर देखती है तो बिबियाना भी मुस्कुरा दिया करती थी और मुस्कुरा करके चली जाया करती थी। जब 4-5 दिन बीत जाता है तो एक दिन बिबियाना उसको खड़े हुए जब देखती है तो वहाँ पर अपनी स्कूटी को खड़ा कर देती है, रोक देती है और इसके पास जा कर के कहती है कि मैं अक्सर देखती हूँ डेली जब मैं स्कूल जाती हूँ और स्कूल से जब वापस आती हूँ तो आप यहाँ पर खड़े होकर के मुझे देखा करते हैं। आखिर क्या देखना चाहते हैं, क्या देखते हैं? तभी अरुण उसके तरफ देख करके और मुस्कुराने लगता है और कहता है कि मैं क्या देखना चाहता हूँ और कोई भी इंसान क्या देखेगा, मैं आपके तरफ काफ़ी आकर्षित होता हूँ। आप मुझे बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगती हैं, इसीलिए मेरा दिल नहीं मानता है तो मैं आपको देखने के लिए जब भी आपका स्कूल जाने का टाइम होता है तब, और जब स्कूल से वापस आने का टाइम होता है तो मैं आकर के आपको देखने के लिए खड़ा हो जाता हूँ। हम हिंदुस्तानी लोग हैं, हम लोग झूठ और कल छपट हमको नहीं आता है। जो सच्चाई है, जो मेरे दिल में है, जो मेरी सोच है, वो मैंने आपको बता दिया। आपको चाहे बुरा लगे या अच्छा, अगर आपको ये बुरा लगेगा तो आप मुझे मना कर देंगे तो मैं कल से आपको देखने के लिए नहीं आऊँगा। जब ये बातें वो कहता है तो उसकी बातें जो बिबियाना के दिल में जाकर के गड़ जाती हैं, उसको सीधे उसके दिल में वो बातें लगती है और बिबियाना मुस्कुराने लगती है और कहती है कि बहुत बहुत आपको धन्यवाद कि आपने मुझे बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत कहा है। मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है कि आप मुझे देखते हैं। कहीं ना कहीं मेरे दिल में भी आपके प्रति कुछ न कुछ ऐसी बातें होती हैं। मैं भी आपको देखना चाहती हूँ, इसलिए मैं डेली आपको देख करके मुस्कुरा दिया करती हूँ। मुझे भी आप काफ़ी अच्छे लगते हैं। और इतना कहने के बाद वो अपनी स्कूटी लेकर के और कॉलेज के लिए चली जाती है। और फिर उसके बाद जब वो वापस आती या जाती है तो इसके तरफ देख करके मुस्कुरा दिया करती थी, हंस दिया करती थी। कभी कभी स्कूटी को रोक करके इससे थोड़ी बातें भी कर लिया करती थी, इससे पूछ भी लिया करती थी कि आप कहाँ के हैं, कहाँ आपका परिवार कहाँ है, सारी चीज़ें कई बार उससे बात भी कर लेती है और उससे मुस्कुरा करके और चल दिया करती थी। कहीं ना कहीं बिबियाना भी इसके तरफ काफ़ी आकर्षित थी। बिबियाना भी इसको कहीं ना कहीं चाहने लगी थी। और जो अरुण का था तो अरुण की तो हालत ही ख़राब थी। लेकिन एक दिन ऐसा होता है कि अरुण उसका इंतज़ार कर रहा होता है कि बिबियाना आएगी, अभी स्कूल का टाइम हो गया है।
लेकिन बिबियाना आती ही नहीं है। कई घंटे तक वो खड़ा रहता है, लेकिन बिबियाना कॉलेज के लिए नहीं जाती है। वो काफ़ी परेशान होता है। फिर सोचता है शाम के टाइम पर कि शाम को आकर के जब देखता है तो शाम को भी वो कॉलेज से वापस नहीं आती है, क्योंकि वो कॉलेज गई ही नहीं थी। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं तो अमन बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है और सोचने लगता है कि आखिर आई क्यों नहीं, क्या दिक्कत है। वो सीधे उसके स्कूल में पहुंच जाता है और स्कूल में जाने के बाद बिबियाना के बारे में पूछता है तो स्कूल के जो स्टाफ होते हैं, जो स्कूल का हेड होता है, वो अमन से कहता है कि वो बहुत ही ज़्यादा बीमार है और शायद किसी बड़े हॉस्पिटल में एडमिट है, उसकी कंडीशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। अमन जब ये बातें सुनता है तो बहुत ही परेशान हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाता है और सीधे वो अपने होटल में आता है। खाने पीने का उसका दिल नहीं कर रहा था, बहुत ही वो बेचैन था। अपने होटल स्टाफ से पूछता है कि ये हॉस्पिटल कहाँ पर है, क्योंकि उसने स्कूल वालों से पूछा था कि किस हॉस्पिटल में वो एडमिट है। स्कूल वाले ने उस हॉस्पिटल का एड्रेस दे दिया था। वो अपने स्टाफ से पूछता है ये हॉस्पिटल कहाँ पर है, कैसे जाया जाएगा। जो उसके बाकी स्टाफ थे उसको बता देते हैं कि ऐसे ऐसे वहाँ पर पहुँच सकते हैं और फिर वो वहाँ से सीधे उस हॉस्पिटल में पहुँच जाता है। हॉस्पिटल में जाता है और जैसे ही बिबियाना के बारे में पता करता है और बिबियाना के बेड के पास पहुँच जाता है जहाँ पर वो एडमिट थी। जैसे ही बिबियाना के पास जाता है, बिबियाना की हालत को देखता है तो उसकी आंखों से आंसू बहने लग जाते हैं, क्योंकि बिबियाना की हालत बहुत ही ख़राब थी। और बिबियाना जब इसको अपने सामने अमन को जब देखती है तो वो भी काफ़ी दुखी हो जाती है। उसके भी आंखों से आंसू बह जाते हैं और अमन की तरफ देख करके कहती है कि आप यहाँ किस लिए आ गए। अमन कहता है कि किस लिए आ गए, ये कौन सा पूछने का बात है। आपकी तबीयत ख़राब है, मुझे जब पता चला है आपके स्कूल से जाकर के मैंने पता किया कि आप काफ़ी बीमार हैं, आप हॉस्पिटल में एडमिट हैं, इसलिए मैं रह नहीं पाया, मैं काफ़ी बेचैन हो गया, इसलिए आपको देखने के लिए मैं आ गया। जब बिबियाना उसकी बातें सुनती है तो बिबियाना बहुत दुखी हो जाती है, उसकी आंखों से आंसू बहने लग जाता है और कहती है कि हाँ, मुझे जॉइंटिस हो गया है और काफ़ी इसी वजह से मेरा तबीयत ख़राब हो गया है। बिबियाना के पेरेंट्स भी वहाँ पर थे। बिबियाना से पूछते हैं उसके पेरेंट्स की ये कौन है हिंदुस्तानी। तो बिबियाना कहती है कि मेरे दोस्त हैं, जो हमारे स्कूल के बगल में जो होटल है उसी होटल में ये सेफ़ हैं। जब उसके घर वाले जब देखते हैं कि एक हिंदुस्तानी लड़का बिबियाना को देखने के लिए आ गया है, इसका फ्रेंड है, तो वो लोग भी काफ़ी खुश होते हैं और उसके बाद उसके पेरेंट्स इधर उधर हो जाते हैं और फिर वहाँ पर अमन काफ़ी देर तक बैठ जाता है और बिबियाना से काफ़ी बातें करता रहता है और कहता है कि आप परेशान मत होइएगा, मैं हमेशा डेली आपके पास सुबह और शाम आऊँगा, आपकी तबीयत वगैरह को देखभाल करता रहूँगा और आपको किसी भी तरह की कोई तकलीफ़ नहीं होगी। बिबियाना कहती है कि आप इतना मेरा क्यों ख्याल रखना चाहते हैं, आपसे और मेरा तो कोई रिलेशन ऐसा है ही नहीं, कोई रिश्ता नहीं है, फिर आप इतना क्यों ध्यान देना चाहते हैं। तभी अमन कहता है कि हम हिंदुस्तानी लोग हैं, जो हमको अच्छा लग जाता है हम उसके लिए जान भी दे देते हैं। बेशक आपने मुझे अपने लायक अभी तक समझा नहीं, आपने मुझे कभी प्यार की नज़रों से देखा नहीं, लेकिन कहीं न कहीं मैं आपको दिलो जान से चाहता हूँ, इसलिए मैं सुबह शाम आपको देखने के लिए आ जाया करता हूँ। मैं हमेशा रोड पर ऐसे पागल की तरह से नहीं खड़ा होता हूँ। मुझे आप बहुत ज़्यादा पसंद हैं, मैं आपको बहुत ज़्यादा लाइक करता हूँ और मैं कहीं न कहीं सोचता हूँ कि आप जैसी पत्नी अगर मेरे जीवन में आ जाए तो मेरा जीवन धन्य हो जाए। जब ये सारी बातें अमन कहता है तो बिबियाना उसकी सारी बातों को समझ जाती है। कहीं न कहीं बिबियाना भी अमन को काफ़ी पसंद करती थी, काफ़ी चाहने लगी थी। बिबियाना उसकी बातों को सुन करके मुस्कुराने लगती है और उसके बाद जो अमन था बिबियाना के हाथों को अपने हाथ में ले लेता है और अपने हाथ में ले करके और काफ़ी देर तक काफ़ी प्यार से उसके नज़रों में अपनी नज़रों को गड़ा करके देखता रहता है। थोड़ी देर तक दोनों बैठे रहते हैं। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे सालों बाद दोनों एक दूसरे से मिले हों और ऐसा महसूस हो रहा था कि दो प्यार करने वाले एक दूसरे के काफ़ी नज़दीक आ रहे हैं। थोड़ी देर तक दोनों बातें करते हैं और उसके बाद बिबियाना अमन से कहती है कि आप चले जाइए, आपको होटल में काम भी होगा। अमन चला जाता है, लेकिन होटल में जाने के बाद फिर अच्छा खाना वगैरह बनाता है और खाना वगैरह बना करके फिर बिबियाना के पास पहुंच जाता है और वहां ले जाकर के उसको अपने हाथों से काफ़ी प्यार से खिलाता है और जो भी उसको दवा वगैरह खिलाना होता है सारा दवा वगैरह खिलाता है। जो भी उसके जो कपड़े वगैरह होते हैं सब कुछ ले जा कर के और धुलने वगैरह के लिए दे देता है। उसके बेड वगैरह को सारा चीज़ सही करता है। उसके बाल बिखरे हुए थे, उन बाल में तेल वगैरह लगा करके कंघी वगैरह करता है। जब इतनी सारी चीज़ें करता है तो जो बिबियाना थी उसकी आंखों से आंसू बहने लगता है और वो सोचने लगती है कि आखिर
एक हिंदुस्तानी लड़का इतना कैसे कर रहा है, अभी तक तो हमारा इससे कोई रिलेशन भी नहीं है, कोई प्यार भी नहीं है, कोई ऐसा है भी नहीं, लेकिन ये कितना दिलों से चाहता है। और धीरे धीरे जो बिबियाना है उसके तरफ काफ़ी आकर्षित होने लगती है और ऐसे ही उन दोनों के बीच में प्यार बढ़ने लगता है। अब तो अक्सर अरुण डेली सुबह और शाम बिबियाना के पास पहुंच जाया करता है और 2-2, 3-3 घंटे उसके पास रहा करता है। अपने होटल स्टाफ वगैरह को कह दिया था, उसने रिक्वेस्ट कर लिया था, कह दिया था कि मुझे जब तक बिबियाना हॉस्पिटल में है तब तक मुझे आने जाने दीजिए आप लोग, उसके बाद बेशक मुझसे जितना भी काम कराना होगा मैं सारा काम करूँगा, रात दिन काम करूँगा, लेकिन जब तक बिबियाना हॉस्पिटल में है मुझे उसको देखने दीजिए और उसकी मदद करने दीजिए, उसका सेवा करने दीजिए। उसके स्टाफ भी काफ़ी अच्छे थे और कहते हैं कोई बात नहीं भाई, ऐसे ही तो समय पर आदमी को देखा जाता है, आदमी को परखा जाता है। अगर तुम बिबियाना के साथ रहोगे, उसका मदद करोगे तो उसे भी काफ़ी अच्छा लगेगा। और इस तरह से जो अरुण था, जो अमन था, अमन उसका बिबियाना का मदद करता रहता है, हमेशा उसका सेवा करता रहता है, रात दिन उसके पास आता जाता रहता है, उसके कपड़े वगैरह बदलवाने से लेकर के, उसको नहलाने धुलाने से लेकर के उसके सारे काम करता है। यहाँ तक कि एक दिन अचानक से ब्लड की ज़रूरत पड़ती है और ब्लड के लिए जो डॉक्टर्स वगैरह होते हैं, उस टाइम जो बिबियाना के पेरेंट्स वगैरह वहाँ पर नहीं थे और अमन था वहाँ पर। डॉक्टर्स कहते हैं कि तुरंत अभी ब्लड इसको चढ़ाना पड़ेगा, इसके लिए ब्लड बैंक में जाओ और ब्लड लेकर के आओ। अमन भाग करके जाता है, ब्लड बैंक में पता करता है तो वहाँ पर उस टाइम पर ब्लड अवेलेबल नहीं होता है। वो तुरंत डॉक्टर के पास आता है और कहता है डॉक्टर साहब अभी ब्लड बैंक में ब्लड अवेलेबल नहीं है। तो डॉक्टर्स कहते हैं किसी भी तरह से अभी ब्लड की ज़रूरत है, तुरंत ब्लड का बंदोबस्त करो। अमन जाता है ब्लड बैंक में और अपना ब्लड टेस्ट कराता है तो पता चलता है कि जो बिबियाना को ब्लड की ज़रूरत है सेम ब्लड अमन का भी है। अमन अपना ब्लड जा कर के ब्लड डोनेट करने के लिए कह देता है, डॉक्टर से कह देता है कि डॉक्टर साहब मेरा ब्लड सेम ग्रुप का है, आप मेरा ब्लड चढ़ा दीजिए। फिर डॉक्टर बहुत ही खुश हो जाते हैं और अमन का ब्लड बिबियाना को चढ़ा दिया जाता है। बिबियाना ये सारी चीज़ें देखती रहती है कि जो अमन है वो अपना ब्लड दे रहा है। अब तो बिबियाना उसे दिलो जान से चाहने लगी थी और वो सोच लेती है कि अब इस दुनिया में अमन से ज़्यादा अच्छा कोई इंसान हो ही नहीं सकता है। वो पहले हिंदुस्तानी लोगों को बहुत ही ज़्यादा प्यार करती थी, अमन के तरफ काफ़ी आकर्षित थी, लेकिन जब से अमन उसका सेवा सत्कार करने लगा था, हॉस्पिटल में उसकी देख रेख करने लगा था और अब तो उसने अमन ने ब्लड दे करके उसके ऊपर तो अपना और भी हक जमा लिया था। बिबियाना उसे दिलो जान से चाहने लगती है, प्यार करने लगती है और उसके बाद ब्लड वगैरह चढ़ जाता है। कुछ दिन तक ट्रीटमेंट चलता है और जितने दिन ट्रीटमेंट चलता है उसके माता पिता उतने देर वहाँ पर कम ही आते जाते हैं, लेकिन जो अमन था वो रात दिन उसके साथ ही रहा करता है। उसे कब बहुत ही प्यार से खिलाया पिलाया करता है अपने हाथों से और उसे कपड़े वगैरह बदलाना, नहलवाना, उसके बिस्तर वगैरह सब चेंज करना, सब कुछ अमन करता रहता है। और ये सारी चीज़ें देख करके जो बिबियाना थी उसकी आंखों से आंसू आ जाया करते हैं और वो सोचने लगती है कि आखिर इस इंसान से मेरा कोई ऐसा रिश्ता भी नहीं था, अचानक से ये देवदूत बन करके मेरे जीवन में कैसे आ गया। ऐसे समय बीतता है, बिबियाना ठीक हो जाती है और ठीक होने के बाद कुछ दिनों के बाद जब डिस्चार्ज हो जाती है और डिस्चार्ज होकर के जब वो अपने घर आती है तो घर जाने के बाद सीधे अपने माता पिता से यही कह देती है कि मुझे अब जो व्यक्ति है अमन उसी से शादी करना है। उसके पेरेंट्स पहले काफ़ी परेशान होते हैं, वो कहते हैं कि वो तो हिंदुस्तानी है, इंडियन है, वो चला जाएगा हिंदुस्तान में। वो कहती है कि वो कहीं भी चला जाएगा, लेकिन शादी मैं करूँगी तो उसी के साथ करूँगी। दूसरे दिन वो अपनी स्कूटी से उस होटल से जब गुजर रही थी तो अमन वहाँ पर खड़ा था। अमन के पास जाकर के खड़ी हो जाती है, अपनी स्कूटी को खड़ा करती है और सीधे जाकर के अमन के गले लग जाती है और उसके गले से लिपट करके काफ़ी देर तक आंसू बहाती रहती है और कहती है कि अमन, तुमने जो मेरी ज़िंदगी पर अपना प्रभाव डाला है, तुमने मेरे जीवन के ऊपर जो ऋणी कर दिया है अपने जीवन, तुमने जो मुझे, वो मैं ऋण कभी भी उतार नहीं पाऊँगी, चाहे कुछ भी हो जाएगा। और मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ, तुम्हें दिलो जान से चाहने लगी हूँ और मैं शादी करूँगी तो अब तुम ही से करूँगी, क्या तुम मुझसे शादी करना चाहोगे। अमन तो पहले से ही शादी करने के लिए तैयार था और जैसे ही ये बातें वो कहती है वो तुरंत अमन उसके गले से लग जाता है। अमन के भी आंखों से आंसू बहने लग जाते हैं और बिबियाना के भी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। दोनों थोड़ी देर तक फूट फूट करके रोते हैं और ये सारी चीज़ें जो होटल के स्टाफ वगैरह थे सारे लोग आकर के देखते रहते हैं। कुछ स्कूल वाले भी नज़दीक थे, स्कूल स्टाफ्स वगैरह, वो भी ये सारी चीज़ें देखते हैं और हर व्यक्ति की आंखें नम हो जाती हैं। इन दोनों के प्यार को देख करके हर व्यक्ति काफ़ी जो है वो
दुखी होता है। दुखी तो क्या, इनके प्यार को देख करके हर व्यक्ति खुश था, लेकिन वो खुशी के आंसू हर व्यक्ति की आंखों से बह रहे थे। और फिर दोनों एक दूसरे के होने की कसम खा लेते हैं। उसके बाद जो अमन था वो अपने पेरेंट्स से फ़ोन करता है और बताता है और कहता है कि मैं एक लड़की से प्यार करने लगा हूँ और इससे मैं शादी करना चाहता हूँ। उसके घर वाले पहले तो अमन को मना करते हैं और कहते हैं, बेटा तुम हंगरी में शादी करोगे, क्या तुम्हें हिंदुस्तानी लड़कियाँ नहीं मिली हैं? अमन कहता है कि मैं इससे प्यार करता हूँ और इससे मैं शादी करना चाहता हूँ। उसके घर वाले उसको मना कर देते हैं, लेकिन जो अमन था वो उसे प्यार करना छोड़ता नहीं है और 1-2 सालों तक दोनों एक दूसरे का बन करके और बिना शादी किए हुए हंगरी में रहते हैं। दोनों एक दूसरे को चाहते हैं, लेकिन अंततः जो अमन था वो अपने परिवार वालों को भी मना लेता है। और फिर ये 2024 में छपरा आते हैं और छपरा आने के बाद काफ़ी हिंदुस्तानी रीति रिवाज से और काफ़ी धूमधाम से अमर और बिबियाना की शादी हो जाती है। दोस्तों, शादी होने के बाद दोनों पति पत्नी काफ़ी खुश होते हैं और उसके बाद अपने माता पिता, अपने घर वाले जो भी उसके माता पिता थे, वो उनको भी काफ़ी लेकर के हंगरी लेकर के जाते हैं, घुमाते हैं और घुमाने फिराने के बाद फिर ले आकर के छपरा छोड़ते हैं। अपनी जो बहन थी, जो इसकी अमन की जो बहन थी, उसकी भी अब शादी अमन ने काफ़ी अच्छे लड़के से तय कर दिया है और शायद 2025 में उसकी बहन की भी शादी होने वाली है। और इस तरह से जो अमन था वो हंगरी की जो बिबियाना थी उसका और अमन का दोनों का साथ, दोनों काफ़ी प्यार से काफ़ी अच्छे से हंगरी में रहते हैं। अब अमन का एक बहुत बड़ा होटल का बिज़नेस भी वहाँ हंगरी में उसने रेस्टोरेंट वगैरह का स्टार्ट कर दिया है और दोनों पति पत्नी मिलकर के काफ़ी अच्छे से बिज़नेस को संभाल रहे हैं। अमन के माता पिता अक्सर हंगरी में आया जाया करते हैं और जो बहन है वो भी आया जाया करती है। परिवार काफ़ी हंसी खुशी से अपने जीवन का निर्वाह कर रहा है। तो दोस्तों, ये है एक हंगरी की महिला जिसने एक हिंदुस्तानी लड़के को अपनाया और जो एक हिंदुस्तानी लड़के ने अपना दिल दे दिया हंगरी की लड़की को। दोनों प्यार किए और प्यार करने के बाद दोनों एक दूसरे से शादी कर लिए और आज उनकी ज़िंदगी आबाद है। दोस्तों, ये कहानी आपको अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे किसी और कहानी में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।